अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके गाज़ियाबाद से सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम एक लड़की अगवा हो जाती हैं और कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी ना तो पुलिस उनको तलाश कर सकी है, ना ही कोई सुराग लगा सकी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनके अहले खाना जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, बल्कि उनके दिल और दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात जो हैं वो भी पैदा हो रहे हैं। अगवा होने वाली लड़की के वालदा और बहन भाई जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो उस रोज़ घर से बाहर क्या लेने के लिए निकली, कितनी उनकी उम्र थी और क्या वो इससे पहले भी बाहर जाया करती थी या नहीं। ये तमाम चीज़ें उनकी वालदा और उनके बहन भाइयों से जानते हैं। हाँ जी, एक तो बहुत अफसोस की बात है कि इतने रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी आपकी बेटी जो है वो अभी तक पुलिस तलाश नहीं कर सकी। कितने बच्चे हैं आपके और कब से आप इस इलाके में रह रही हैं? हमने तो 10 साल हो गए इस इलाके में। अब मेरे 8 बच्चे हैं, 4 बेटियां 4 बेटे हैं। किराए का मकान है, अपना मकान? किराए। और 10 साल से इसी घर में रह रहे हैं? नहीं, पहले तो हम 18 नंबर गली में थे। अच्छा जी। अब 6 साल हो गए इस महल्ले में। ठीक है, तो बच्चे शादीशुदा हैं? ये जो बेटी हैं ये भी शादीशुदा हैं? नहीं, ये इसकी और वो इससे 2 साल छोटी थी, 3 साल जी। वो ये दोनों शादी करने वाले। ठीक है। बड़ों की बेटियों की शादी कर दी, बेटे की दोनों की शादी कर दी। ठीक है। ये जो आपकी बेटी हैं इनके बारे में कुछ बताइएगा, कितनी उम्र है इनकी और क्या मसाइल थे इनके साथ? कोई नहीं, ये दोनों बहनें बहुत खुश रहती थी। हाँ। इधर ही सोती थी, इधर ही रहती थी बैठ में। बहुत खुश रहती थी, एक दूसरे के साथ हंसना, बातें करनी। उसने इसे रोटी बना के देनी, चाय देनी, पानी देना और खुश रहना। अब पहले इसे इधर बैठ जा, मैं लाती हूँ, ये काम करके आई। ठीक। तो बड़ी खुश थी दोनों बहनें। और उनकी यानी वो बोल भी नहीं सकती और सुन बचपन से ही बोल सकती। और देखने वगैरह, क्योंकि आपने बताया कि वो शायद देख भी नहीं सही सकती थी? नहीं, दाई आँख उनकी बांध थी, हल्का हल्का नजर आता था, बाई आँख ठीक थी। ठीक। तो इस वजह से ना वो कहती थी मैंने पढ़ना, हमने पढ़ाई से भी उठा लिया, 6-7 साल हो गए जब से ऐसे किया। कहती मैंने पढ़ना, हमने कहा नहीं पढ़ना, कौन साथ जाए कौन आए। अच्छा, पहले वो स्कूल वगैरह जाती रही हैं? पहले गुलबर्ग में उसने मैट्रिक की है। अच्छा। फिर उसने इधर की जगह नाम है जौहर टाउन में मैट्रिक की है। अच्छा। हाँ, इधर से गाड़ी लगवाई थी, गाड़ी आती हुई थी, लेकर जाती थी। खुद ही जाती थी? खुद ही आती थी। खुद ही जाती थी के लिए। ठीक। ये जिस दिन वाक़या पेश आया उस दिन क्या हुआ? उस दिन कुछ भी नहीं, मुझे बहुत तेज़ बुखार था, मैं उधर कमरे में सोई हुई थी। तो उठी है, कहती है अम्मी, मैं क्या मुझे बुखार है। उसने देखा है तो वो दूध लेने आई, मैं दूध लाऊँ और आपके लिए कुछ खाने को लाऊँ। मैंने उनसे पैसे दिए, वो चली गई। अच्छा जी। इसके बाद वो वापस ही 15 मिनट गुजर गए हैं। मैं कि ये तो 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। 15 मिनट गुजर गए, मैं उठी हूँ। मैंने अपनी बहू कहा कि सारा नहीं आई, कहती अम्मी नहीं। हम परेशान हो गए, हमने पूरा इलाका छान मारा, हमें नहीं मिली। हम बहुत परेशान हैं, हमारी हुकूमत से यही पूछा कि हमारे बच्चे को बहुत जल्दी। तो वो दूध लेने के लिए कितनी दूर गई? कितनी दूर थी दुकान? यही महल्ले में 2 दुकानें और बिक्री से भी चीज़ें मिल जाती हैं। पहले भी वो बाजार वगैरह ऐसे जाती है? पहले भी सौदा लेने जाती, सब्जी लेने जाती, दूध लेने जाती, पहले भी को पहली मरतबा लेने गई। जैसे आप बता रही हैं कि उनकी बिनाई का भी मसला था, तो यानी आसानी से वो चली जाती थी। उसे ये रास्ता मालूम था, बिल्कुल सही चली जाती। तो जिस रोज़ वो ये दूध लेने के लिए गई हैं, कोई घर में झगड़ा वगैरह हुआ हो, किसी बात पे कोई नाराज़ हुई हो? कुछ नहीं। कैसा उनके बहन भाइयों के साथ, कैसा बाकी सारे बच्चे आपके सेहतमंद हैं? माशाल्लाह। तो ये सिर्फ इनकी कुव्वत समात और बोलने की सलाहियत नहीं थी? तो कैसा बहन भाइयों के साथ इनका कैसा रवैया था? बहुत प्यार से। तो आप क्या समझती हैं क्या हुआ होगा, क्या हुआ आपकी बेटी को? वो रास्ता भटक गई, उसे दुआ कर जी। वो रास्ता भटक गई, उसे दुआ कर। किसी के ऊपर आपको शक वगैरह, मुकदमा आप लोगों ने किसके खिलाफ दर्ज करवाया? हमने तो वैसे ही FIR करवाई है, हमें पुलिस ढूंढ दे। तो वो जो यासिर इमरान है गाजियाबाद वाला, वो बहुत कोशिश कर रहा है। 3-4 रोज से रोजाना जा रहा है, आ रहा है। परसों भी गया था, कल भी इसके अबू के साथ 5 बजे तक रहे। अच्छा।
तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, किसी को भी नहीं मिल रही। तो आपको कोई लगता है कि मोहल्ले में कोई ऐसा हो सकता है जो ज़बरदस्ती बच्ची को अगवा करके ले गया हो या बहला फुसला के ले गया हो? कोई पता नहीं। फ़ोन वगैरह था उनके पास, टेलीफोन? सब उन्होंने फोन की करना उनको नजर नहीं आता कि सही लफज किताब का फोन ने की करना सी। सही। फोन फड़ा भी ना गेम खेली तो जरा को किसी का मैसेज आना ही फड़ के ले जाती थी कि अब्बू अम्मी ले लो फोन आया किसी का, उन्होंने तो सुनना ही नहीं आता। हाँ, यानी बोलना नहीं सुनना कि ये कुछ भी नहीं, कोई फोन नहीं, कोई चीज़ नहीं उसके पास। सही। आप बताइएगा, आपसे छोटी बहन थी या बड़ी थी आपसे? पकड़ ले माँ। छोटी थी। आपसे छोटी थी। आप जॉब वगैरह करती हैं? जी। तो जैसे आंटी बता रही हैं कि आप दोनों इकट्ठे एक ही कमरे में रहते थे और सारा, कैसी थी उनके बारे में बताइए। ठीक थी, बहुत प्यार करती थी, केयर करती थी। मसलन कोई मसला मसाइल नहीं था। जिस दिन उसने गुम हुई है उस दिन भी सुबह जब मैं गई हूँ तो सो रही थी और मुझे जब इन्होंने 9:30 के करीब कॉल किया कि सायरा नहीं मिल गया, वापस आने, इतना ढूंढा है एरिया में, कहीं भी नजर नहीं आई है। हम तो तमाम हॉस्पिटल्स में, दरबारों में, शायद कोई वहाँ छोड़ रहे हो, हर जगह तलाश कर रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके साथ उनका ताल्लुक ज़्यादा था, क्योंकि आप लोग इकट्ठे ही एक ही कमरे में रहते थे, क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है जो सामान लेने गई है उसे यहाँ से नहीं मिला होगा, इसने सोचा हो मैं मेन से ले लेती हूँ। फतेहगढ़ स्टॉप पे भी दूध की शॉप्स हैं, केक भी बड़ी बेकरी है, वहाँ चले जाती हूँ, तो वहाँ से शायद उसे कोई ले गया या फिर पलटने लगी या अल्लाह आलम क्या हुआ उसके साथ, कुछ नहीं बता सकते। क्योंकि आप लोगों ने मुकदमा जो है वो अगवा का करवाया है, तो आप लोगों को कोई कभी शक वगैरह गुजरा हो, कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो मोहल्ले के अंदर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जब से हम इस घर में आए हैं हमारा मोहल्ला माशाल्लाह से सही है, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। उनको आप लोगों के मोबाइल नंबर वगैरह किसी के आते हैं? जी, नंबर जुने आते हैं ज़्यादा, यानी आप अगर खुदा ना खास्ता उनको अगवा किया गया है तो वो किसका नंबर बताएंगी अगर पूछा जाए? पापा का, क्योंकि वो जब से स्कूल जाती थी उन्हें पापा का नंबर याद था, उनकी डायरी पे था। और शाम टाइम उनकी बस भी लेट हो जाती थी ना, तो वो ड्राइवर को पापा का नंबर दे देती, वो कॉल करके बताता था कि आज बस लेट है तो आप अपनी बेटी को 3 बजे पिक कीजिएगा मुगलपुरे से। अच्छा, तो वैसे अगर उनको रास्ता वो भटक जाए, क्योंकि जौहर टाउन में वो पढ़ती रही हैं, गुलबर्ग में भी पढ़ती रही हैं, तो उनको इलाकों की शनासाई वगैरह है, अगर खुद आना जाना पड़ जाए किसी जगह से तो वो आ जा सकती वो लिख के बता सकती हैं कि मेरा घर फतेहगढ़ में, और आगे उन्हें अपने घर का भी पता वो लिख के बता देती हैं, लाहौर, फतेहगढ़। और वैसे भी रिक्शे वाले को लिख के देती थी जब बैठती थी ना कि यहाँ से मुगलपुरा जाना होता था, हाथ पे कि मैंने मुगलपुरा जाना है। और अगर धर्मपुरा जाना होता था, धर्मपुरा से बस आनी होती तब भी लिखती थी कि आज मैंने धर्मपुरा जाना है, तो रिक्शे वाले ने धर्मपुरा उतार देती थी। और जब लोकल वैन से जाती थी तब वैन वाले को लिख के बताती थी कि मैंने नेशनल डिग्री कॉलेज जौहर टाउन जाना है, वो उसे जौहर टाउन उतारती थी। यानी वो अपने ओन पे सफ़र वगैरह करती रही हैं सारा कुछ। जी। तो उनके गुम होने का तो आप लोग जो है वो समझते हैं कि सवाल नहीं पैदा होता कि वो गुम हुई? गुम नहीं हुई है, गुम हुई होती तो वो किसी को लिख के बताती उन्हें कोई ले गया है या उनकी किडनैपिंग हुई है। अब अल्लाह आलम उन्हें कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, कुछ भी नहीं पता चला। उनकी कितनी एज थी? 23 साल। और यानी आप लोग उनके साथ ही टोटल टाइम हो रही सिवाय कॉलेज और उसके? जी, वो तो कहीं भी नहीं जाती थी, कहीं भी जाना है मेरे साथ जाना है। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया, जैसे आपकी वालदा कह रही हैं कि वो मदद तो कर रहे हैं, वो कहते क्या हैं? वो क्या कहेंगे, वो पापा के साथ बाकी वो कुर्बान लाइन भी गए हैं, वहाँ पे CCTV फुटेज देखी है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ ताजबाग से लेके मुगलपुर तक कोई कैमरा ही नहीं है। अगर कोई इन्हें इस रूट से लेके गया तो भी पता चल जाएगा। और उसके अलावा वो खुद भी एरिया में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमें उम्मीद नहीं है, अभी तक कोई नहीं ढूंढ सके। ठीक। आपने गुमशुदा लड़की की वालदा और बहन की गुफ्तगू सुनी, उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई आपका नाम क्या? मोहम्मद समरान। जी, मोहम्मद समरान। समरान, क्या हुआ आप, यानी आप इलाके में जब निकले हैं, बहन आपकी लापता हुई हैं, फिर आप लोगों ने अगवा का पर्चा दर्ज कराया, मोहल्लेदारों ने को किसी ने जाते देखा, किसी ने कुछ बताया उनके बारे में? मैं जिस टाइम घर आया हूँ तो जॉब से नाइट करके आया था ना, मामा ने बताया कि वो घर नहीं है, सामान लेने गई है बाहर। तो मैं बाहर गया हूँ, फतेहगढ़ चेक करके हूँ, सारा नहीं मिली फतेहगढ़ भी। सुबह लापता हुई है, रात को लापता हुई? सुबह। अच्छा, आप रात को आए? मैं सुबह आया हूँ 9:30 बजे करीब घर में।
तो मैंने आसपास गलियां चेक की हैं, सारी गलियों में भी नहीं है। ये सामने स्ट्रीट बिल्डर्स हैं, उनके मैंने कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक की है, उस तरफ भी नहीं गई। तो उसके बाद बड़ा भाई घर आया है, फिर हमने पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करवाई है। ठीक है, एफआईआर आप लोगों ने नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज की? जी। क्या एफआईआर में क्या आप लोगों ने लिखवाया है? आप लोगों को क्या समझ आई थी कि क्या हुआ होगा? एफआईआर में हमने वही लिखवाया कि घर से सामान लेना बाहर गई हैं, ठीक है, और वापस नहीं आई। अभी तक वैसे आप लोगों को क्या इतलात मिली है मोहल्ले से, पुलिस से, क्या कहते हैं? हमें किसी से कोई इतला नहीं मिली उसके बारे में अभी तक, ना ही पुलिस से ना ही मोहल्ले वालों से। पुलिस वाले क्या कहते हैं जब आप उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारी बहन को अगवा हुए काफ़ी दिन हो गए, तो वो क्या कहते हैं आगे से? पहले था एक बार उसने कहा था कि मेरा काम है सिर्फ एफआईआर काटना, बाकी ढूंढना आपका काम है। बाकी अब जो यासरी आती है ऐसे है हमारी, जो वो बहुत हेल्प कर रही हैं। वो उन्होंने माशाल्लाह से वो रिकॉर्डिंग से खुद आके चेक करवाई हैं, यहाँ की कुर्बान लेने भी गए हैं, हर जगह वो खुद जा रहे हैं पापा के साथ। किसी कैमरे में जाती नजर आई हैं? नहीं। किसी जो मोहल्लेदार हैं उनमें से किसी ने देखा, जैसे ये कह रही हैं कि यहाँ पे बाहर एक दो दुकानें हैं, फिर बाहर फतेहगढ़ चौक में एक बड़ा स्टोर है, किसी ने नहीं देखा उनको, किसी ने नहीं देखा उनको, ना इनके कैमरास में आई है वो। तो क्या आपको लगता है क्या हुआ होगा? हमें ये शक है कि उसको हुआ किया गया है। क्यों कोई अगवा करेगा उनको जब वो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, उनको दिखाई भी बहुत कम देता है? यानी आपकी वालदा फरमा रही हैं कि एक आंख से उनको दिखाई बहुत देता है। उन्होंने। तो क्यों अगवा करेगा? आपके जहन में क्या चीज़ें आती हैं? कोई नॉलेज नहीं है। पुलिस क्या कहती है कि अगवा हुए हैं, वो गुम गई हैं? जैसे आपकी बहन अभी बता रही थी कि वो गुम नहीं सकती क्योंकि उनको रास्ते पता है, रास्ते पता है खुद उनको, जाती थी, जौहर टाउन भी खुद जाती थी, और वो जो ट्रांसपोर्ट थी, लोकल ट्रांसपोर्ट, उसको लिख के दे देती थी कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोगों को ये तो, यानी आप इस बारे में तो नहीं सोच रहे कि वो गुमी है? गुमी है, वो गुम नहीं सकती। आप यही सोच रहे हैं कि वो हुआ ही है। ये तो नहीं है कि आप लोगों से वो कोई नाराज हुई और घर खुद छोड़ के चली गई? नहीं, वो नाराज नहीं हुई। घर में सारे बहन, बाकी 7 बहन भाइयों से उनका कैसा ताल्लुक था? सभी उसको प्यार से रखते थे, क्योंकि वो स्पेशल थी खास तौर पे सभी घर वालों में, ठीक है। सभी उसने उससे प्यार से बात करनी है, समझाना है उसको, ये ऐसे वैसे। कोई बाहर जाने का उन्होंने कहा और आप लोगों ने इनकार कर दिया, और सैर करने जाने का या शहर से बाहर जाने का कहा और आप लोगों ने ना पूरा किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आप समझ रहे हैं कि वो खुद से नहीं जा सकती, उनको अगवा किया गया। अगवा के ऊपर आप लोगों का क्यों जहन जाता है कि अगवा करेगा, जबकि ना उनके पास मोबाइल फ़ोन है, ना वो बाहर किसी से मिलती हैं, ना, तो कोई क्यों करेगा उनका अगवा? हुआ के ऊपर यही कि उनको फतेहगढ़ की तरफ भी जाएंगी तो ठीक है, उनको रास्ते का पता है। अगर वो इस दुकान की तरफ भी गई हैं, ठीक है, तो भी सामने दुकानें हैं, तो वहाँ से वो वापस आ सकती हैं, वो वापस नहीं आई। पर माँ जी, जैसे आपके बेटे, आप भी बता रही हैं काफ़ी रोज़ गुजर गए हैं, आप बता रही हैं कि एएसआई साहब जो हैं वो आपकी मदद भी कर रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगी? दिल में कितने खदशात हैं आपके, क्या खदशात हैं? पता नहीं, यही समझ नहीं आती किसके हाथ लग गई। किसी ने आते उसे नज़र नहीं आता, कभी इसके साथ लग गई, कभी मेरे साथ लग जाना, जाते उसे नज़र नहीं सही आता। कभी चाय लेके जाना, कभी रोटी लेके जाना, इधर लग जाना, इधर लग जाना, हमने खुद ही साइड पे हो जाना, टकरा जाना, कह रही खुद ही टकरा जाना, हमने साइड पे हो जाना, पे सैरा आ रही है तो सीधी लंघ जावे, असी साइड पे हो जाना। कभी उन्होंने अपनी ये जो अल्लाह की तरफ से उनकी बिनाई वगैरह नहीं थी, उसके ऊपर कभी उन्होंने कोई शिकवा वगैरह किया हो? कभी नहीं, हमने उनका बहुत इलाज करवाया। हमने कोई नहीं, स्पेशल हर जगह ऐनक लगवाई, पढ़ाई का भी, दिमाग का भी टेस्ट सारे करवाए हैं। तो उन्होंने क्या है, पीछे से इसकी नज़र साल 6 महीने में बंद हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, नूर ख़त्म हो रहा है, नज़र बांध नहीं सकती। तो इसलिए हम उनकी शादी नहीं थे कर सकते। फिर शादी करेंगे तो लोग तो अच्छे बनों को नहीं रखते, तो अंधी को कौन रखेगा? सही। या अपने घर वालों के साथ। तो कभी उन्होंने शादी करने का इस हवाले से कोई बात की थी कि वो शादी करना चाहती हैं? कभी उसने सोचा भी नहीं शादी का। वो तो कहती थी मैंने इधर ही रहना है। हम बहुत खुश थे अपने बहन भाइयों के साथ। क्या डर है माँ जी आपके दिल में, क्या खदशात हैं कि क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा? अगवा तो हुआ है, आगे के आपके दिल में बतौर माँ क्या दिल में खौफ और डर है कि क्या? मुझे यही डर है कि रास्ता सौदा लेने गई है, सौदा ले के आई है तो किसी के साथ लगी है, तो किसी ने भर के गायब कर लिया। मुझे यही है, मुझे कोई किसी पे शक नहीं है। उसे रास्ता सही नज़र नहीं आता। क्या अपील करेंगे?
मेरी हुकूमत से यही अपील है कि मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जैसे आप कह रही हैं कि थाने के ऊपर तो ऐसे ही आपकी काफ़ी मददगार है, बहुत मददगार है हमारी, सुबह जाता है शाम को तो आता है। आपको लगता है कि वो काफ़ी मदद यानी काफ़ी है वो मदद जितनी वो कर रहे हैं, या आप मज़ीद चाहती हैं कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ कि बच्ची ना बोल सकती है ना सुन सकती हैं, दिखाई भी उनको कम देता है? बिल्कुल। तो मेरी तो हुकूमत इमरान खान से यही अपील है कि जल्द से जल्द मेरी बच्ची को ढूंढा जाए। बहुत शुक्रिया। आप अगवा होने वाली लड़की के वालदा और दीगर बहन भाइयों की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनको ना वो सुन सकती हैं ना वो बोल सकती हैं, और उनकी एक आंख की बिनाई जो है वो भी ना होने के बराबर है। और इनका कहना है कि वो स्कूल कॉलेज तो ज़रूर जाती थी, लेकिन उसके अलावा उनके कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं थी, घर में ही होती थी। और सबसे बढ़कर ये कि बहन भाइयों की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता था, बहुत प्यार वगैरह दिया जाता था, जिसकी वजह से उनके खुद से जाने का सवाल पैदा नहीं होता। दूसरा, रास्ता घूमने का भी ये कहते हैं कि इस चीज़ को भी ये रूल आउट करते हैं, क्योंकि उनको रास्तों का कुछ ना कुछ इल्म था, और जब वो स्कूल कॉलेज जाती थी तो उसके बाद अगर गाड़ी वगैरह लेट हो जाती थी तो वो खुद से भी घर पहुंच जाती थी। तो इनका यही ख्याल है कि इनकी बेटी को अगवा किया गया है, और माँ होने के नाते इनके दिल में खदशात भी हैं। तो इनकी यही अपील है हुकूमत से कि जल्द इनकी बेटी को रिकवर किया जाए, ताकि किसी बड़े नुकसान से उसको बचाया जा सके। देखिए, इस चीज़ में दो चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। कई दफ़ा वो लोग, वो बच्चे जो कि बचपन में ही माजूर होते हैं, उनके अंदर जैसे अब बोलने की सलाहियत नहीं है या सुनने की सलाहियत नहीं है, तो कई दफ़ा आपके ब्रेन के ऊपर भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपकी इंटेलेक्चुअली आप उतने अच्छे नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं आपका माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का। जब उसने अपनी नाराज़गी का इजहार करना होता था तो वो क्या करती थी? कहते हैं कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, और अपनी बहन के साथ उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। उसके लिए खाना वगैरह, जब उसने जॉब से आना उसके लिए खाना वगैरह करना और इकट्ठे सोना, और मोबाइल फ़ोन भी वो यूज़ नहीं करती थी, ज़्यादा इंटरेक्ट भी बाहर नहीं करती थी, घर में ही रहती थी। इस तरह का बिहेवियर उन्होंने बताया। अगर ईजी टारगेट आपकी, मैंने क्या आप कह रहे हैं कि एक ईजी टारगेट है, एक ईजी टारगेट है, वो तो बिल्कुल है ही है। उसके अलावा शी इज़ अ फीमेल, ठीक है। अब वो फीमेल को और इस तरह जो कि आपका एक इजी टारगेट हो उसे करने में, और खुदा न खास्ता इस कोशिश के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि उस इंसान में इस तरह का बिहेवियर पैदा हो जाता है, उसको आदत हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा अटेंशन ले, या वो इमोशनली जो है वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। इस तरह के बच्चे बच्चियां अमूमी तौर पे नाराज़ हो जाते हैं किसी बात के ऊपर, और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं, लेकिन एक दो रोज़ के बाद लौट कर भी आ जाते हैं। लेकिन इस केस के अंदर लड़की को लापता हुए, अगवा हुए, वुसा का कहना है कि उसको अगवा किया गया है, और हुए कई रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसका सुराग नहीं मिल सका। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद भी ली गई है, इलाके के लोगों से भी पूछा गया है, और इस बच्ची के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सका। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, हमारे प्यारे होते हैं, उनकी क्या मेंटालिटी होती है, क्या उनको छोटी छोटी बातें ज़्यादा हर्ट करती हैं, ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर आफिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। डॉक्टर आफिया, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे जो इस तरह के फ़र्द होते हैं हमारे माशरे के, जो यानी सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या उनको दिखाई कम देता है, वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उनके हवाले से हम लोग ख्याल भी ज़्यादा रखते हैं। इनकी मेंटालिटी आम लोगों से कितनी मुख्तलिफ होती है? देखिए, इस चीज़ में दो चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। कई दफ़ा वो लोग, वो बच्चे जो कि बचपन में ही माजूर होते हैं, उनके अंदर जैसे अब बोलने की सलाहियत नहीं है या सुनने की सलाहियत नहीं है, तो कई दफ़ा आपके ब्रेन के ऊपर भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपकी इंटेलेक्चुअली आप उतने अच्छे नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं आपका माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का
आप कह लें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ रही होती है या लर्निंग डिसेबिलिटी आती है। ऐसे बच्चों के अंदर जो इमोशनल कॉफिशेंट है या जो इमोशंस को बैलेंस करने की जो एक चीज़ है वो सलाहियत भी आम लोगों से कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें एक माजूरी मिलती है, वो इस चीज़ को देखते हैं कि वो आम लोगों से किसी हद तक कम है। उसके एक उस चीज़ का होना और साथ में फिर जो है वो किसी न किसी नफ्सियाती मसले का आ जाना, बिहेवियरल इश्यूज़ आ जाना, जैसे मैंने बात की ना कि कई लोगों में जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट टाइप की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो वो उस चीज़ को कैटर नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो आम लोगों से ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। और कई दफ़ा इसमें एक आस्पेक्ट ये भी है कि जब हम किसी इंसान को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ज़्यादा प्यार मोहब्बत देते हैं, क्योंकि देखिए घर वालों के लिए एक हमदर्दी का फैक्टर तो आ जाता है ना कि भाई ये मेरी बेटी है या बेटा है, ये देख नहीं सकता, सारी ज़िंदगी के लिए इसको प्रॉब्लम रहेगी, तो इंसान की ये नेचर है कि आप हर चीज़ को कंपनसेट करने की, उस चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि उस इंसान में इस तरह का बिहेवियर पैदा हो जाता है, उसको आदत हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा अटेंशन ले या वो इमोशनली जो है वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। ये जो आप हमदर्दी वाला फैक्टर कह रही हैं, मैंने बसा औकात ये भी देखा है कि उस हमदर्दी की वजह से लोग जो हैं वो ज़िद होना शुरू हो जाते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है कि मुझे स्पेशल इसलिए अटेंशन दी जा रही है कि मेरे में कोई कमियां हैं। ये वाला फैक्टर भी मुतासिर करता है। देखिए बिल्कुल, ये ना पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी करता है, हर बंदे की अपनी शख्सियत है। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जो कि खुद इत्मीनान इतने होते हैं या उनमें इतना करेज होती है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बेशक उनके साथ कोई माजूरी अटैच है या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़ी अच्छी फील्ड्स के अंदर एक्सेल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ जब आप हमदर्दी दिखाते हैं तो उन्हें ये फील होता है या वो अनकॉन्शियसली इस चीज़ को फील करते हैं कि शायद ये हमें अपने आप से नीचा समझ रहे हैं, जिस वजह से हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं। कई बार इमोशंस जो है वो गलत अंडरस्टैंड भी की जा सकती हैं, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के मतलब ऐसा है या नहीं है। जैसे मैंने कहा कि डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है माँ बाप के रेफरेंस में, फैमिली वालों के रेफरेंस में, और इसकी वजह से कई दफ़ा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे मुशाहिदे में ऐसे भी कोई केसेस हैं कि अटेंशन सीख करने के लिए इस तरह के जो बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होते हैं वो खुद से कोई इनिशिएटिव ले लेते हैं, घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं लेकिन लौट आते हैं। इस केस के अंदर उनकी वालदा से जब मुतअद्दिद दफ़ा मैंने पूछा कि आपको क्यों ये लगता है कि अगवा किया गया है, तो उन्होंने कहा कि वो घर से खुद जा सकती थी, उसको एड्रेसेस आते थे उसका, यानी जब वो स्कूल और कॉलेज में थी तो उसको एड्रेसेस का पता था, और कई ऐसे मकामात पर जहाँ पे वो समझा नहीं पाती थी वहाँ पे वो लिख के बता देती थी रिक्शा ड्राइवर को, वैन ड्राइवर को कि मैंने यहाँ पे जाना है। तो क्या मुहरिकात हो सकते हैं? आपको लगता है कि इसके अंदर आप सेंस कर रही हैं कि वो खुद से गई होगी या आपको लगता है कि अगवा ही हुआ होगा? देखिए, इस वजह से मैंने हमेशा आपको कहा है कि हर केस से पहले उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की शख्सियत थी कैसी, उसका स्ट्रेस के अंदर रिएक्शन कैसा होता था, जब उसे गुस्सा आता था तब वो कैसे रिएक्ट करती थी, जब उसने अपनी नाराज़गी का इजहार करना होता था तो वो क्या करती थी। कहते हैं कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी और अपनी बहन के साथ उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, उसके लिए खाना वगैरह, जब उसने जॉब से आना उसके लिए खाना वगैरह करना और इकट्ठे सोना, और मोबाइल फ़ोन भी वो यूज़ नहीं करती थी, ज़्यादा इंटरेक्ट भी बाहर नहीं करती थी, घर में ही रहती थी। इस तरह का बिहेवियर उन्होंने बताया। अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि जो कि आपको लगता है कि एक नॉर्मल इंसान वाली आदतें उसकी थी, उसमें कोई ऐसा इश्तियाल नहीं था, पहले कभी घर से बाहर इस तरह से नहीं गई थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से की शिकायत उसके घर वाले नहीं करते हैं, तो हमें उसकी माँ की बात को कंसिडरेशन में ज़रूर लाना चाहिए। एक तो ये बात है कि हो सकता है वाकई में अल्लाह ना करे उसके साथ वाकई में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो कि वो इस वक्त किसी की कस्टडी में हो। दूसरी इसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि जब इंसान का बहुत बड़ा कोई लॉस होता है तो आप डिनाइल में चले जाते हैं। जैसे उसकी मदर हैं, वो ये कहती हैं कि जी पता नहीं उसको क्या हुआ, ये लाजमी बात है कि उसे किसी ने अगवा कर लिया, वो तो वापस आ जाती है। देखिए, एक बच्ची जिसने FSC की हुई है, जिसको लिखना आता है, और जो कि पहले अगर कभी इस तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं और वो वापस खुद से सेफली आ गई है, इसका मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि वो उसका कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, किसी हॉस्पिटल में है। ऐसे फर्द को कोई क्यों अगवा करेगा? ये तो डिपेंड करता है कि वो क्या, इसके पीछे जो है वो क्या रीज़न हो सकती है। प्रॉबेबली देखिए, अब वो एक यंग फीमेल है, टारगेट होने की वजह से, क्योंकि माजूर है, इजी टारगेट आपकी, मैंने क्या आप कह रहे हैं कि एक इजी टारगेट है, एक इजी टारगेट है, वो तो बिल्कुल है ही है। उसके अलावा शी इज़ अ फीमेल, ठीक है। अब वो फीमेल को और इस तरह जो कि आपका एक इजी टारगेट हो उसे करने में, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि उसका ऐसी कोई चीज़ हुई हो, लेकिन उसको सेक्सुअली हरास करने में जो चीज़ें हैं वो आसान है, शायद प्रॉब्ली ये रीज़न हो सकती है। डॉक्टर आफिया की आपने गुफ्तगू सुनी,
टेंडेंसीज डिफ़र करती हैं कि किस तरह की टेंशन मिल रही है। ज़्यादातर केसेस के अंदर यही होता है कि इस तरह के अफराद जो हैं वो टेंशन सीख करने के लिए कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं, लेकिन गुस्सा ठंडा होने के ऊपर वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आफिया ने भी बताया कि अगर वो वापस नहीं आई, यानी लिख के बता सकती है, पढ़ी लिखी भी है और बाशऊर भी है क्योंकि वो सफ़र भी करती रही है, तो इस चीज़ को रूल आउट करना मुमकिन नहीं है कि उसको अगवा ही किया गया होगा। और जिस तरह से उसकी वालदा भी इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही हैं, तो ऐन मुमकिन है कि उसको अगवा किया गया हो। और पुलिस इस हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, इस तरह के केसेस को पुलिस किस तरह से डील करती है, ऐसे अफराद को तलाश करने के लिए क्या इकदाम उठाए जाते हैं, ये पुलिस अफसर से जानते हैं। जिस तरह से लाहौर में अब जगह जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरास लगे हुए हैं, जियो फेंसिंग करवाई जाती है, मोबाइल नंबर जो हैं वो ट्रेस किए जाते हैं, इस तरह के तमाम चीज़ें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले किया कि इसको हम स्पेशल इसको फोकस कर रहे हैं इस केस को, और इसमें जो सेफ सिटी के कैमरास हैं, उसके अलावा विसिनिटी में, सराउंडिंग्स में जो ऑलरेडी कैमरास हैं उनसे फुटेजेस जो हैं वो कुछ हासिल कर भी ली गई हैं। साथ ही साथ जो हमारा सेलुलर फोरेंसिक्स है, जो डिजिटल फोरेंसिक्स है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इस स्टेज पे मैं केस की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह केस जो है ये अपने मंतकी अंजाम पर पहुँचेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे केसेस कोई मखसूस गैंग्स करते हैं या रैंडमली ये वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जैसे आपने खुद कहा कि इस किस्म के केसेस बड़े रेयर हैं कि उनको आपस में किसी तरीके से लिंक किया जा सके। तो इस किस्म की कोई एविडेंस नहीं है, आइसोलेटेड इंस्टेंसेस हैं। और इस तरह के वाक़यात के पीछे अभी तो फर्दर चूँकि तमाम हक़ाइक़ अभी तक सामने इसमें आने बाकी हैं, लेकिन जो इससे पहले हम केसेस जो इस तरह के देखते हैं उनमें ज़ाहिर है कि सोशलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोसाइटी के फैक्टर्स हैं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दैट। मैं यही अभी स्टेज पे कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये केस भी सॉल्व होगा और इंशाल्लाह आप सबके साथ जो है वो इसकी डिटेल्स भी शेयर की जाएँ। जो है वो ख़वातीन जो हैं उनके साथ मतलब उनको अगवा करने की कोशिश की जाती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। इसीलिए हम ओपन एंडेड तफ्तीश करते हैं, तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए करते हैं। और इंशाल्लाह इसमें भी, इस केस में भी तमाम पहलुओं पे जो है वो किया जा रहा है और इंशाल्लाह इस पर फोकस कर रहे हैं। मेरी नज़र में है इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला में कामयाबी। आपने मुतासरा लड़की की वालदा और उसके बहन भाइयों की गुफ्तगू सुनी और माहिर नफ्सियात से भी हमने उनकी टेक ली कि वो इस तरह के अफराद के बारे में क्या राय रखते हैं और क्या उनकी मेंटल अप्रोचेज़ होती हैं। लाहौर पुलिस इस केस को किस तरह से टैकल कर रही है, किस तरह से बच्ची को तलाश करने की कोशिश कर रही है, ये भी जानेंगे, क्योंकि इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में कम रोनुमा होते हैं और जब भी रोनुमा होते हैं तो बहुत से इसके साथ खदशात जो हैं ना सिर्फ बुरसा के बल्कि पुलिस की और सोसाइटी के भी खदशात जो हैं वो उनके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि इस तरह के अफराद जो हैं ना तो वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही अगर किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाएँ तो उससे निकलने की उनमें सलाहियत होती है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मंसूर अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कैप्टन साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इस तरह के वाक़यात लाहौर में कम रोनुमा होते हैं, लेकिन अगर रोनुमा होते हैं तो उसके लिए क्या SOPs हैं, इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से कोशिश करती है कि ऐसे अफराद को जल्द से जल्द तलाश करके उनके बुरसा तक पहुँचा सके? जी, इसमें यह है कि किसी भी खातून के अगवा को हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं वैसे भी, और उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन में बड़े सेट प्रोसीजर्स हैं जिनके मुताबिक किया जाता है। लेकिन जिस तरह से इस केस में जो कि हमारे पास 30 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ और उस पर प्रॉम्प्टली FIR दर्ज की गई, इसमें चूँकि एक स्पेशली एबल्ड खातून जो हैं वो उनके अगवा का मामला है, तो इस पर हमारी फर्दर फोकस और एफ़र्ट है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक जो है इसमें हमने जितने भी हमारे एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनसे रब्ता किया है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे रब्ता किया गया है,
उसके अलावा दारुल अमान हैं और जो शेल्टर होम्स हैं, ठीक, वी हैव रिसर्च दैम। तमाम पुलिस स्टेशंस में लाहौर में जो है वो उनके क्रेडेंशियल्स को शेयर किया गया है, जिसको इश्तिहार शो हुआ कहते हैं, वो भी किया गया है और फर्दर जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इस पर ऑलरेडी जो है वो एक जो अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं उनको असिस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर है उसको डिप्यूट कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इस पर हमें कामयाबी मिलेगी। अमूमी रवैया पुलिस की जानिब से ये देखा जाता है कि अगर कोई जवान साला लड़की घर से लापता हो जाए या अगवा हो जाए तो पुलिस सबसे पहले यही इल्ज़ाम लगाती है कि आपकी बच्ची जो है वो खुद से गई होगी। इनिशली जब ये वाक़या पेश आया तो बुरसा की जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि पुलिस कहती है कि वापस आ जाएगी, FIR दर्ज ना करवाएं, हो सकता है अपनी मर्ज़ी से आई हो। अब जबकि FIR दर्ज हो गई है, इतने रोज़ भी गुजर गए हैं, तो पुलिस क्या कंक्लूड कर रही है कि क्या हुआ होगा? और जिस तरह से लाहौर में अब जगह जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरास लगे हुए हैं, जियो फेंसिंग करवाई जाती है, मोबाइल नंबर जो हैं वो ट्रेस किए जाते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले किया कि इसको हम स्पेशल इसको फोकस कर रहे हैं इस केस को, और इसमें जो सेफ सिटी के कैमरास हैं, उसके अलावा विसिनिटी में, सराउंडिंग्स में जो ऑलरेडी कैमरास हैं उनको, उनसे फुटेजेस जो हैं वो कुछ हासिल कर भी ली गई हैं। साथ ही साथ जो हमारा सेलुलर फोरेंसिक्स है, जो डिजिटल फोरेंसिक्स है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इस स्टेज पे मैं केस की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह केस जो है ये अपने मंतकी अंजाम पर पहुँचेगा। कैप्टन साहब, गुज़िश्ता कुछ टाइम से लाहौर पुलिस जो है वो बुरी तरह इंगेज है लॉन्ग मार्च में और मुजाहिरीन के अंदर, ख्वाह वो ऑपरेशन विंग हो या इन्वेस्टिगेशन विंग हो, तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग चले आ रहे हैं। थानों में आप लोगों की नफरी अभी भी मौजूद नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ बाकी शहरों से वापस आ रहे हैं। तो किस तरह से इस तारीख की वजह से तो तफ्तीश भी बहुत मुतासिर हुई, और जो मुतासरीन हैं उनकी तो ख्वाहिश ही होती है कि उनके केसेस को जल्द से जल्द हल किया जाए। तो आपको लगता है कि ऐसे केसेस के अंदर जितनी ताख़ीर हो उतना नुकसान जो है वो उस विक्टिम का हो सकता है? जी बिल्कुल, प्रॉम्प्ट और फौरी तौर पे एविडेंस का हासिल करना, जाए वकूआ ख़ास तौर पे उसके इर्द गिर्द जाए वकूआ से, क्राइम सीन से, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे हीनियस केसेस होते हैं उसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की किसी किस्म की भी कमिटमेंट हो, इसके बावजूद जो बेसिक एविडेंस होती है उसको कलेक्ट करने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जहाँ तक आपने इसमें या मुख्तलिफ केसेस में ताख़ीर का जिक्र किया, तो उसमें यह है कि अभी जो है वो हम उन तमाम केसेस को फोकस कर रहे हैं जो पिछले कुछ अरसे में जो हैं वो पजीर हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि उनको भी जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। क्योंकि आपने क्रिमिनोलॉजी भी बैरून मुल्क से पढ़ी हुई है, इस तरह के केसेस जो हैं वो क्योंकि कम होते हैं, तो कोई मखसूस किस्म के गैंग्स होते हैं जो इस ऐसे अफराद के ऊपर नज़र रखते हैं और मौका मिलने पे इनको अगवा कर सकते हैं या इनको अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए अगवा कर सकते हैं, या यानी आपको क्या लगता है कि ऐसे केसेस कोई मखसूस गैंग्स करते हैं या रेंडमली ये वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जैसे आपने खुद कहा कि इस किस्म के केसेस बड़े रेयर हैं कि उनको आपस में किसी तरीके से लिंक किया जा सके। तो इस किस्म की कोई एविडेंस नहीं है, आइसोलेटेड इंस्टेंसेस हैं, और इस तरह के वाक़यात के पीछे अभी तो फर्दर चूँकि तमाम हक़ाइक़ अभी तक सामने इसमें आने बाकी हैं, लेकिन जो इससे पहले हम केसेस जो इस तरह के देखते हैं उनमें ज़ाहिर है कि सोशलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोसाइटी के फैक्टर्स हैं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दैट। मैं यही अभी स्टेज पे कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये केस भी सॉल्व होगा, और इंशाल्लाह आप सबके साथ जो है वो इसकी डिटेल्स भी शेयर की जाएंगी। लास्टली ये बताइएगा, माहिर कानून होने की हैसियत से इस केस के अंदर जहाँ एक तरफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस उस लाइनों के ऊपर भी काम कर रही है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि थाना पुलिस जो थी वो इस चीज़ को भी कह रही थी बुरसा को कि हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी से गई हो। क्या चांसेस होते हैं ऐसे केसेस के अंदर दोनों एस्पेक्ट साथ साथ लेके चले जाते हैं? अगर वो अपनी मर्ज़ी से गई तो आप कैसे तलाश करेंगे, और इन केस अगर उसको अगवा किया गया तो फिर क्या लाइन? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ दोनों एंगल्स नहीं, मल्टीपल एंगल्स, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं
वो सारी पॉसिबिलिटीज़ स्टार्ट से ही इकट्ठी चलाई जाती हैं। और जिस तरह से आपने इस तरह के केसेस का कहा, तो इस तरह के केसेस में जो पहले से बहुत सारे केसेस होते हैं उनमें हमारे पास डाटा मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के मोटिव्स सामने आते हैं। इसमें एलोपमेंट के केसेस भी होते हैं। बसा औक़ात ख़वातीन अपने घर के हालात की वजह से, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से वो भी घर से निकलती हैं। कुछ केसेस हमने इसमें ऐसे भी देखे हैं जिसमें किसी और वजह तनाज़ा की वजह से जो है वो ख़वातीन जो हैं उनके साथ मतलब उनको अगवा करने की कोशिश की जाती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, इसीलिए हम ओपन एंडेड तफ्तीश करते हैं, तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए करते हैं। और इंशाल्लाह इसमें भी, इस केस में भी तमाम पहलुओं पे जो है वो किया जा रहा है और इंशाल्लाह इस पर फोकस कर रहे हैं, मेरी नज़र में है। इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला में कामयाबी। बहुत शुक्रिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस लाहौर मंसूर अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस तरह के केसेस क्योंकि शहर में कम रुनुमा होते हैं, इसलिए उनका कहना है कि ना सिर्फ अला अफसरान यानी वो खुद और दीगर अफसरान जो हैं वो भी इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी तफ्तीश में होने वाली पेशरफ्त को भी जायज़ा ले रहे हैं। और ये ओपन एंडेड केस है, इसके अंदर तमाम पहलुओं के ऊपर तफ्तीश की जा रही है। ख्वाह वो अगवा हो, कोई इसमें मुलविस गैंग हो सकता है, बच्ची अपनी मर्ज़ी से जा सकती है, या जैसे बुरसा इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि उसको अगवा ही किया गया क्योंकि उसको रास्ते भी पता है, उसको लिखना भी आता है, उसको अपने घर का एड्रेस समझाना भी आता है, तो उस चीज़ को भी देखा जा रहा है। दूसरी जानिब माहिर नफ्सियात का भी मानना है कि ऐसे केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन क्योंकि स्पेशल किड्स को दी जाती है, तो उसकी वजह से वो मज़ीद अटेंशन सीख करने के लिए या उस अटेंशन से तंग आकर भी घर से जा सकते हैं और उसके अंदर फिर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस जो हो सकते हैं। तफ्तीश की जा रही है और उम्मीद यही की जाती है कि बच्ची को जल्द पुलिस या बाजियाब करवा ले या फिर उसको तलाश करके उसके बुरसा के हवाले कर दे ताकि उसकी माँ की जो तकलीफ़ है उसको दूर किया जा सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्मी जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।